नमस्कार, मैं मनीष कुमार। नैतिकता से ही मनुष्य देवत्व की ओर जाता है, ये बात हम नहीं हमारी आध्यात्मिक पुस्तकें कहती हैं। स्वयं स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि पूरे विश्व में हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो अपने नैतिक मूल्यों के आधार पर पर्वत से भी ज्यादा मजबूती के साथ खड़ा है। आज हम इसी विषय पे बात करने के लिए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के DPRO प्रोफेसर तेजिंदर शर्मा जी हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है हमारी इस विशेष कार्यक्रम में आपका। और आपको बताते चलें कि इनका 18 साल से भी ज्यादा टीचिंग एक्सपीरियंस है और साथ ही साथ 40 से भी ज्यादा इनके रिसर्च पेपर इन्होंने प्रस्तुत कर चुके हैं। उसके अलावा तमाम सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर इनकी भागीदारी रही है। NSS और भी कुरुक्षेत्र विकास जैसे तमाम सामाजिक मुद्दों पर इनकी अनूठी पहल रही है और साथ ही साथ ये सजग प्रहरी हैं। सर, हमारा सबसे पहला सवाल आपसे है कि नैतिकता का परिभाषा क्या है आपके नज़र में, नैतिक मूल्यों का? अगर उसे सबसे कम शब्दों में मुझे बताना पड़े तो मैं नैतिकता को इस तरह देखता हूँ कि एक इंसान की एक परिप्रेक्ष्य में सही और गलत की क्या पहचान है, वही नैतिकता है। सर, ठीक है, वो बात तो है कि इंसान की पहचान उसकी नैतिकता है। तो फिर आपको क्या लगता है कि जो हमारा समाज है इसमें नैतिकता में सुधार हो रहा है या नैतिकता पतन की ओर है आज के समाज में? देखिए, सुधार और पतन बड़े एक्सट्रीम शब्द हैं। नैतिकता एक बड़ा कोर मूल्य है और इसके कई सारी परतें होती हैं। एक परत है इसकी फिलोसॉफिकल लेवल पे, जिसको हम आध्यात्मिक लेवल कहते हैं। उसके बाद अगली परत आती है इसकी आचरण के लेवल पे। तो अगर हम देखें तो कोर लेवल पे बदलाव बहुत ज़्यादा नहीं है, परंतु आचरण के लेवल पे अवश्य हमें बदलाव दिखाई दे रहा है। नैतिकता किस प्रकार से हम समाज में दिखा रहे हैं एक दूसरे को, उसमें अवश्य ही बदलाव आया है कुछ वर्षों में। सर, आप जैसे शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए हैं तो आपको क्या लगता है कि हमारे विद्यालय या विश्वविद्यालय में नैतिकता के कोई कोर्स या इसके ऊपर कोई सब्जेक्ट या पढ़ाई उढ़ाई कुछ चल रही है कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में? देखिए, नैतिकता एक ऐसी चीज़ है जिसे आप एक सब्जेक्ट की तरह नहीं पढ़ा सकते। अगर आप ये कहें कि उसके लिए हमें कोर्स शुरू कर दें और उन्हें 8वीं से 10वीं के बच्चों को या ग्रेजुएशन में या किसी भी और शिक्षण संस्थान में हम उनको एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ाएं, तो मैं नहीं समझता कि उससे बहुत बड़ा कोई असर होने वाला है। अभी कुछ वर्ष पहले एक विश्वविद्यालय ने जब अपने यहाँ से ग्रेजुएट हो रहे थे लोग, तो उन्हें नैतिकता की शपथ दिलवाई। तो ये सब सिर्फ दिखाने वाली चीज़ें हैं। नैतिकता ऐसी चीज़ है जो आती है एक विद्यार्थी के अंदर अपने टीचर को देख के। अगर हमें नैतिकता वाकई ही लानी है तो हमें नैतिकता सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि अपने आचार विचार एवं व्यवहार से आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचानी पड़ेगी। बिल्कुल। तो सर, आज के समाज में आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से अखबार में या मीडिया में तमाम जैसे आप देखते हैं कि शोषण, हनन, शारीरिक मानसिक उत्पीड़न, उसके अलावा साथ ही साथ बहुत से ऐसे केसेस आते रहते हैं हर दिन न्यूज़पेपर में, तो समाज किस ओर जा रहा है? देखिए, शायद ये हमारा ह्यूमन इंस्टिंक्ट है कि अगर एक बहुत बड़ी सफ़ेद चादर हो और उस पर एक छोटा सा दाग हो तो हम उस चादर की सफ़ेदी नहीं देखते, हम उस दाग को देखते हैं। आज समाज में यदि कुछ इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो मीडिया में वो बहुत बढ़ चढ़ कर इस तरह से हो जाती हैं, हमें लगता है कि सारा समाज ही शायद उसके रंग में रंग गया है, जबकि ऐसा नहीं होता। यह समाज इसीलिए चल रहा है क्योंकि कुछ लोग इसके अंदर नैतिक मूल्यों के साथ जुड़े हुए हैं और वे अपना कर्तव्य समझकर उसे अपना दैनिक जीवन में उद्धृत करते हैं। बिल्कुल। तो सर, आपको नहीं लगता कि आज के समाज में हर लोग अपनी निजी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए सारे हथकंडे अपना रहे हैं? अगर वो ये सारे हथकंडे अपना रहे हैं तो आपको नहीं लगता है कि नैतिक चीज़ों का गिरावट हो रहा है, मूलतः रूप से पतन हो रहा है? देखिए, आज का समाज पहले के समाज से बहुत अलग है। आज का समाज एक ऐसा समाज है जिसके अंदर बहुत कंपटीशन है। आज का समाज ऐसा है जिसमें के रिसोर्सेज अनंत नहीं है। आज का समाज ऐसा भी है जिसमें कि हर एक के अंदर इच्छा भी जाग चुकी है कि वह बढ़ चढ़कर जीवन में सफलता प्राप्त करे। और सफलता के हमारे जो इंडिकेटर्स हैं उसमें हम आर्थिक या मटेरियलिस्टिक सफलता की बात ज्यादा करने लग गए हैं। और शायद यही कारण है कि हर तरफ हमें लगता है कि होड़ सी मची हुई है और उसमें कई बार ऐसा लगता है कि लोग शायद जीवन में कुछ प्राप्त करने के लिए हर प्रकार के हथकंडों को अपना रहे हैं, परंतु असल में हम देखें तो जो भी जीवन में आगे बढ़े हैं
सबकी जीवनी से एक ही बात निकल कर आती है, सबने एक ही बात कही है कि हमारे आगे बढ़ने के पीछे हमारे मूल्यों का हाथ है। मूल्यों का हाथ है। तो सर आज हमारे हिंदुस्तान जो कि सबसे बड़ा मुल्क है, अब डेमोक्रेसी के हिसाब से बात करें तो इस हिंदुस्तान में सियासतदान और समाज के लोग और साधु संत, इनका क्या हिस्सेदारी है? क्या ये लोग नैतिक मूल्यों का पालन कर रहे हैं एक स्वच्छ समाज के निर्माण में, या कैसा ये लोग समाज बनाना चाहते हैं? देखिए, जो समाज है वो इनका अनुसरण अवश्य करता है। आपने बात करी साधु संतों की, तो आप देखिए आज साधु संत के लाखों फॉलोअर्स हैं, और अगर हम उन साधु संतों के संदेशों को देखें, उनसे प्रेरित होकर लाखों लोगों ने अपने व्यसनों को छोड़ा है, लाखों लोगों ने अपनी बुराइयों को छोड़ा है। तो ऐसा नहीं है कि इनका असर नहीं है। आज मीडिया के थ्रू संतों की वाणी, संतों के विचार लाखों लोगों तक पहुंच रहे हैं। तो इस प्रकार से उनसे वाकई समाज के अंदर एक चेतना तो जरूर आई है। और हमारे राजनीतिक नेताओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अधिकांश तौर पे वो भ्रष्टाचार और करप्शन में लिप्त रहते हैं, घोटाला, स्कैम। देखिए, राजनेता की जहाँ तक बात है, तो जब हम आज़ाद हुए थे तब से लेके आज हम देखें तो हम कहाँ थे, कहाँ हैं, कहाँ आ गए अभी। आओ मिलकर विचारें ये समस्याएं सभी। राजनीति में बड़ा भारी बदलाव आया है। आज राजनीति भी उसी सामाजिक बदलाव का हिस्सा है जिस बदलाव से समाज बदल रहा है। आज हम देखें तो राजनीति में बेहद भारी कंपटीशन आ गया है। आज यदि हमें राजनीति में सफल होना है तो आज प्रोफेशनल आ गए हैं जो कि नेताओं की छवि चमकाते हैं। आज एक आदमी नेता इसलिए नहीं बन पाता कि उसने समाज में कार्य किया है, उसने लोगों का दुख दर्द दूर किया है, और लोग उसके पीछे इसलिए लगे हैं क्योंकि उसके अपने नैतिक मूल्य बड़े सुदृढ़ हैं, बल्कि वो इसलिए लोग उनके पीछे लगे हुए हैं कि लोग अपने स्वार्थों की पूर्ति उसके माध्यम से कर सके। और यह समाज को वही नेता मिलते हैं जो समाज चाहता है। तो इसलिए हम देखें तो राजनीति का इतना इसमें हम कसूर नहीं डाल सकते। इसमें समाज की हमारी अपनी अपेक्षाएं इस प्रकार की हमने बना ली हैं। तो अगर हम स्वयं समाज में नैतिक मूल्यों का पालन करेंगे तो मैं नहीं समझता कि राजनीति भी कोई हमारे नैतिक मूल्यों से बाहर जाएगी। अच्छा सर, हम अपनी निजी जिंदगी के बारे में बात करें तो देखते हैं कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहाँ पे बहुत खुला माहौल है, और उनके खान पान, रहन सहन, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज हमारे हिंदुस्तान में देखें, मेट्रो सिटीज़ में अगर लड़कियां हों या लड़के हों, जो कोई भी हो, ऐसी ज़िंदगी को जीते हैं या कोशिश करते हैं लीड करने की, तो उन पर टोंट कसा जाता है या समाज उनके अगेंस्ट में चला जाता है। उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा प्रिय घटना घट जाता है, जैसे निर्भया कांड है और भी तमाम ऐसी चीज़ हैं। तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? क्या यहाँ कुछ नैतिकता का लेना देना है या नैतिकता इन सबसे बहुत परे है? देखिए, नैतिकता जो है इसकी एक और खासियत होती है कि नैतिकता व्यक्तिगत होती है। अब चूंकि समाज में हमारे बदलाव है, जिस प्रकार से हमारे समाज के रिलेशनशिप्स हैं, जो पहले थे और जो आज हैं, उसमें एक थोड़ा सा बदलाव है। और यह बदलाव समाज के अंदर धीरे धीरे एक्सेप्टेंस लेता है। अगर बदलाव की स्पीड ज़्यादा होगी तो समाज की तरफ से उसका रिएक्शन आता है, परंतु यदि स्पीड स्लो हो तो धीरे धीरे समाज उसको एक्सेप्ट कर लेता है। आज आपने कहा कि महानगरों के अंदर इस प्रकार के हमारे खुलेपन की, जैसे तथाकथित खुलेपन की बातें हो रही हैं, और समाज के कुछ लोग उसको पसंद नहीं करते। तो यह विचारों का जो संतुलन है, जब एक लेवल पे आकर समाज में टिक जाएगा तो उसके बाद फिर एक नया परिप्रेक्ष्य हमारे सामने निकल कर आएगा। शिक्षा और नैतिक मूल्यों का क्या समागम है? आप क्या देख रहे हैं? लोग शिक्षित होगा तो क्या उनके अंदर नैतिक मूल्य आएंगे, या फिर अगर लोग शिक्षित नहीं होंगे फिर भी उनके अंदर नैतिक मूल्य रहेंगे? इन दोनों का क्या है? देखिए, जब भारत अपने स्वर्णिम काल में था तो हमारी शिक्षा की दर 98% से अधिक थी, और ये डॉक्यूमेंटेड है। फिर उसके बाद हमारे ऐसे काल आया जिसमें कि हम अंधेरे काल में चले गए। उस वक्त सबसे बड़ा हनन हमारी शिक्षा का ही हुआ, और फिर उसके बाद फिर हम अपने शिक्षा की तरफ शिक्षा में पुनर्जागरण ला रहे हैं। मेरा इसके पीछे कहने का तात्पर्य यह था कि शिक्षा का और नैतिकता का बड़ा सीधा सा ताल्लुक है, और शिक्षा को सिर्फ आप एजुकेशनल डिग्रीज तक सीमित ना रखें। शिक्षा एक सर्वांगीण शिक्षा होती है जिसमें कि एक मानव की आध्यात्मिक, उसकी भौतिक एवं उसकी मानसिक विकास की बातें होती हैं। तो यदि हम पुरातन काल की बात करें, जब 98% साक्षरता थी, तो उस वक्त ना केवल हमारे पास लिटरेसी थी, उसके साथ साथ हमारा आध्यात्मिक और हमारा मानसिक विकास की भी हमने परिकाष्ठा को पूरा किया था। इसके बाद जब हम कहते हैं कि हमारे लिटरेसी रेट का हनन हुआ और हमारी नई शिक्षा व्यवस्था आई, उसमें अक्सर लोग कहते हैं कि शिक्षा लोगों को नहीं मिली,
परंतु उस वक्त भी हमारी आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा वहीं की वहीं थी, जो कि स्कूलों से नहीं मिल रही थी, जो कि समाज से मिल रही थी। अब हमारा नया दौर है, इस वक्त हम तीसरे दौर में हैं। इस वक्त हमारे अंदर जो नैतिक शिक्षा है वो हमें ज्यादा पुनः समाज से ही मिल रही है, और समाज का भी एक नया स्वरूप हमारे सामने आ गया है। सोशल मीडिया एक हमारा एक बहुत बड़ा मूल्यों को निर्धारित करने वाला हमारा एक चैनल बन चुका है। तो इस प्रकार से जिस तरह से समाज बदल रहा है, जिस तरह से चीजें बदल रही हैं, उस हिसाब से हमारी शिक्षा का और इसका जो सामंजस्य है वो भी बदल रहा है। और शिक्षा का तो बड़ा सीधा सीधा तात्पर्य है, शिक्षा का तो सीधा सीधा इफेक्ट पड़ता है हमारे नैतिक मूल्यों के ऊपर। तो समाज को शिक्षित करना, समाज को जागरूक करना, समाज में वैज्ञानिक टेम्पर जगाना, ये बहुत जरूरी है। वरना तो फिर हम तथाकथित शिक्षित तो जरूर होंगे, परंतु जब हम मूल्यों की बात करेंगे तो फिर शायद मूल्यों से हम बहुत दूर होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा समाज परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परिवर्तन का भी पैमाना दो तरह से मूल्यांकन किया जाता है। एक पैमाना वो जहाँ पे परिवर्तन महसूस होता है, और दूसरा वो जो परिवर्तन दिखने को मिलता है। तो हमारे समाज में परिवर्तन महसूस होने वाले भी हैं, और हमारे समाज में परिवर्तन दिख भी रहे हैं, क्योंकि तमाम इन बातों को, तमाम इन मुद्दों को, तमाम हमारे सवालों के जवाब को सर ने दिया। कहीं ना कहीं इस बात का सार वहाँ से निकलता है। चलते चलते अंतिम सवाल सर आपसे है कि आप हमारे दर्शकों को नैतिकता के ऊपर क्या कुछ ऐसा संदेश देना चाहेंगे? बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन देखा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। यदि नैतिकता के ऊपर कोई बात करनी है तो सर्वप्रथम आत्मचिंतन करें, आत्ममंथन करें, और अपने से ही जवाबों को ढूंढे। वहीं से ही हम अपने नैतिक मूल्यों को निर्धारित कर पाएंगे तथा उन्हें अपने दैनिक जीवन में ला पाएंगे। सर एक सवाल आपसे और है कि क्या हमारे जो आध्यात्मिक पुस्तकें हैं, गीता हुआ, रामायण हुआ, यहाँ पे कहीं नैतिक मूल्यों का जिक्र है, या क्या हम इन पुस्तकों को पढ़ करके एक नया स्वच्छ और मुकम्मल समाज की रचना कर सकते हैं, अपनी जिंदगी में नैतिक चीजों को ढाल सकते हैं? क्यों नहीं। यदि हम भगवत गीता को पढ़ें और यदि हम उसके मूल शिक्षाओं को ध्यान से अपने जीवन में उतारें, तो जीवन के हर पग में, हर पल में हमारे पास हमारे पास ऐसी शिक्षा उसमें से निकल कर आती है, और वो हमारे मूल्यों को निर्धारित करती है। उसमें जो सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण की बात है, चाहे हमारा खान पान हो, चाहे हमारे विचार हो, चाहे हमारा चाल चलन हो, हर जगह उन्होंने इन तीनों गुणों की बात करी है। और तीनों गुणों से होने वाले इफेक्ट्स, कॉज और इफेक्ट, दोनों को बड़ा क्लियरली गीता में डिफाइन किया है। तो हम उसे अपने दैनिक जीवन में अगर उतारें तो क्यों नहीं हमारे जीवन में नैतिकता रहेगी। और गीता में तो नैतिकता सिर्फ मोरालिटी तक सीमित नहीं करी है, उन्होंने वो नैतिकता की बात करी है जो हम अपने दैनिक जीवन में जी सकते हैं। युद्ध जैसे विभीत काल में भी हमारे पास ऐसे मूल्य रह सकते हैं जो कि हमें उस वक्त भी शिक्षा दे सकते हैं। नैतिकता ऐसी चीज नहीं है जो परफेक्ट कंडीशंस में होती है, नैतिकता ऐसी चीज है जो हमेशा क्राइसिस में दिखती है। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है, बिल्कुल। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे कई सारे सवाल थे, जिन सवालों के जवाब को टटोलते टटोलते हम यहाँ तक आ पहुँचे। हमने काफ़ी सारे सवालों को छूने की कोशिश की, समाज के ज्वलनशील मुद्दे को, समाज में हो रही गतिविधियों पर हमने नज़र डालने की कोशिश की, और हमने कोशिश किया कि कैसे आखिर एक मुकम्मल समाज का निर्माण हो, और समाज के लिए क्या क्या चुनौतियां हैं, हमारे युवाओं के लिए क्या क्या चुनौतियां हैं, और हमारा समाज किस ओर अग्रसर हो रहा है, सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जाओं के साथ। आज के इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, और निगाहें का फलसफा यूँ ही जारी रहेगा। अगले एपिसोड में यूँ ही हम समाज के ज्वलनशील मुद्दों को लेकर आपके बीच में आते रहेंगे, और हम देखेंगे कि कैसे समाज परिवर्तित हो रहा है। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, और सर आप कीमती वक्त निकाल करके आए, इसके लिए आपका शुक्रिया। धन्यवाद।